हॉलीवुड चमक धमक, शोहरत, पैसा और करोड़ों फैंस की दीवानगी। बाहर से देखने पर यह दुनिया जितनी हसीन लगती है, अंदर से कभी कभी उतनी ही अंधेरी और दर्दनाक होती है। इस चमचमाती दुनिया में कई सितारे आए और चले गए, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के पन्नों पर आंसुओं से लिखी जाती हैं। एक ऐसी ही कहानी है ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता हीथ लेजर की। कभी सर से शुरू मत करो, सर जो है। एक ऐसा फनकार जिसने कैमरे के सामने अपनी आत्मा तक को निचोड़ कर रख दिया, जिसने दुनिया को सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा विलेन दिया, लेकिन खुद उस किरदार की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। सिर्फ 28 साल की उम्र, जब एक एक्टर का करियर उड़ान भर रहा होता है, तब हीथ लेजर न्यूयॉर्क के एक फ्लैट में मृत पाए गए। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या वाकई जोकर के किरदार ने हीथ लेजर की जान ले ली, या फिर इस मौत के पीछे हॉलीवुड का वो अकेलापन था जो बड़े बड़े दिग्गजों को अंदर तक खा जाता है? आज के इस वीडियो में हम हीथ लेजर की जिंदगी के उस सफर पर चलेंगे जो कामयाबी के शिखर से शुरू होकर एक बेहद दर्दनाक अंत पर खत्म हुआ। And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Lots of questions this morning surrounding the death of actor Heath Ledger. Did this role have anything to do with this? हीथ लेजर का जन्म 4 अप्रैल 1979 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुआ था। बचपन से ही हीथ बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। जब लड़के खेल कूद में व्यस्त रहते, तब हीथ अभिनय, डांस और थिएटर में अपनी दुनिया ढूंढते थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने एक लोकल थिएटर में पीटर पेन का किरदार निभाया था और वहीं से उनके भीतर का एक्टर जाग चुका था। 16 साल की उम्र में जब बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने की फिक्र करते हैं, हीथ ने अपनी स्कूली परीक्षा छोड़ दी और अपने दोस्त के साथ सिडनी चले गए। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन पर छोटे मोटे रोल्स करना शुरू किया। स्वीट, रोवर जैसे शोज से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन हीथ की मंजिल ऑस्ट्रेलिया नहीं, बल्कि सिनेमा की राजधानी हॉलीवुड थी। 1990 के दशक के आखिरी सालों में यह नौजवान लड़का अपनी किस्मत आजमाने अमेरिका पहुंच गया। हॉलीवुड में आते ही हीथ लेजर को वो ब्रेक मिला जिसके लिए लोग बरसों तरसते हैं। 1999 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू। इस फिल्म में हीथ ने एक रफ एंड टफ लेकिन दिलवाले कॉलेज बॉय का किरदार निभाया। फिल्म सुपरहिट रही और रातों रात हीथ लेजर अमेरिकी लड़कियों के क्रश बन गए। हर मैगजीन के कवर पर उनकी तस्वीरें थी। लेकिन यहीं से हीथ की असली कश्मकश शुरू हुई। हॉलीवुड उन्हें एक चॉकलेटी बॉय या हार्ट थ्रोब के रूप में टाइपकास्ट कर रहा था। उन्हें लगातार वैसी ही रोमांटिक फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे जिनमें सिर्फ अच्छा दिखना था, एक्टिंग का कोई स्कोप नहीं था। और हीथ लेजर एक स्टार नहीं, एक सच्चे एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ पोस्टर पर छपने वाला चेहरा नहीं बनना चाहता। उन्होंने करीब 1 साल तक कोई काम नहीं किया। पाई पाई के लिए मोहताज हो गए, लेकिन घटिया स्क्रिप्ट्स को लात मार दी। फिर उनकी जिंदगी में आई फिल्म द पैट्रियट, जहां उन्हें महान अभिनेता मेल गिब्सन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद आई मॉन्स्टर्स बेल। हीथ ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि उनके भीतर भावनाओं का एक समंदर है। और फिर साल 2005 में आई वो फिल्म जिसने पूरी दुनिया के फिल्म समीक्षकों के दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। ब्रोकबैक माउंटेन, एक ऐसी फिल्म जो 2 समलैंगिक काउबॉयज की कहानी थी। उस दौर में ऐसा किरदार चुनना किसी भी बड़े एक्टर के करियर के लिए सुसाइड माना जाता था, लेकिन हीथ ने चुनौती स्वीकार की। उनका अभिनय इतना गहरा और दर्दनाक था कि उन्हें महज 26 साल की उम्र में बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। अब हॉलीवुड जान चुका था कि हीथ लेजर एक असाधारण प्रतिभा हैं। साल 2006 डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी अगली बैटमैन फिल्म द डार्क नाइट की तैयारी कर रहे थे। जब यह घोषणा हुई कि इस फिल्म में जोकर का किरदार हीथ लेजर निभाएंगे,
तो पूरी दुनिया में नोलन का मजाक उड़ाया गया। कॉमिक बुक फैंस गुस्से में थे। लोगों का कहना था कि ब्रॉकबैक माउंटेन का वो शांत लड़का जोकर जैसे साइकोपैथ और खूंखार विलन का रोल कैसे कर सकता है। इससे पहले जैक निकोलस ने जोकर के किरदार को अमर कर दिया था, इसलिए तुलना होना लाजमी था। लेकिन हीथ लेजर आलोचनाओं का जवाब बोलकर नहीं, अपने काम से देते थे। उन्होंने इस रोल को एक चुनौती की तरह लिया, एक ऐसी चुनौती जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। जोकर के दिमाग को समझने के लिए, उनके पागलपन को महसूस करने के लिए हीथ लेजर ने खुद को लंदन के एक होटल के कमरे में बंद कर लिया। पूरे 6 हफ्ते यानी 1.5 महीना हीथ उस कमरे के बाहर नहीं निकले। उन्होंने उस कमरे में किसी भी इंसान से बात नहीं की। वे दिन रात सिर्फ जोकर की तरह सोचते, जोकर की तरह हंसने की प्रैक्टिस करते और जोकर की तरह अजीबोगरीब आवाजें निकालते। उन्होंने एक डायरी बनाई थी जिसे द जोकर डायरी कहा जाता है। इस डायरी में वो डरावनी तस्वीरें चिपकाते, अजीब कहानियां लिखते और जोकर के विचारों को नोट करते। हीथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, एक डायरी बनाई और जोकर की आवाजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। मैं एक ऐसा वॉइस टोन ढूंढना चाहता था जो बिल्कुल इंसानी ना लगे। मैं जोकर के साइकोपैथ वाले हिस्से में इतना डूब गया कि मुझे खुद से डर लगने लगा। कमरे से जब हीथ बाहर निकले तो वो हीथ लेजर नहीं थे, वो पूरी तरह से जोकर बन चुके थे। सेट पर जब वो आते तो मेकअप रूम में खुद अपने हाथों से जोकर का मेकअप करते। जब कैमरे ऑन होते तो सेट पर मौजूद बाकी एक्टर्स उनकी एक्टिंग और उनकी डरावनी हंसी देखकर अपनी लाइंस भूल जाते थे। द डार्क नाइट की शूटिंग खत्म हो गई। हीथ लेजर ने सिनेमा को वो दे दिया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। लेकिन इस किरदार को निभाने की जो कीमत हीथ ने चुकाई वो बेहद खौफनाक थी। जोकर के किरदार ने हीथ के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि उनका खुद का वजूद कहीं खो गया। वो चाहकर भी जोकर के उस अंधेरे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उन्हें इंसोम्निया यानी नींद न आने की गंभीर बीमारी हो गई। वो रात भर सो नहीं पाते थे। जब वो सोने की कोशिश करते तो जोकर के विचार उनके दिमाग में घूमने लगते। वो अपनी अगली फिल्म द इमेजिनारियम ऑफ डॉक्टर परनासस की शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क में थे। शारीरिक और मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें नींद के लिए और एंजाइटी को कम करने के लिए भारी मात्रा में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी दवाइयां लेनी पड़ रही थी। और फिर आया वो काला दिन, 22 जनवरी 2008। न्यूयॉर्क के सोहो इलाके में स्थित उनके अपार्टमेंट में उनकी थेरेपिस्ट और हाउसकीपर ने हीथ को उनके बिस्तर पर बेसुध पाया। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हॉलीवुड का वो चमकता सितारा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद चुका था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी मौत किसी साजिश या खुदकुशी की वजह से नहीं, बल्कि 6 अलग अलग तरह की डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयों के एक्सीडेंटल ओवरडोज के कारण हुई थी। उनका दिल इन भारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूरी दुनिया स्तब्ध थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभिनेता कुछ दिन पहले तक स्क्रीन पर दहाड़ रहा था वो आज हमारे बीच नहीं है। हीथ लेजर की मौत के कुछ महीनों बाद जुलाई 2008 में द डार्क नाइट सिनेमाघरों में रिलीज हुई। थिएटर में बैठे दर्शकों की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई जब उन्होंने स्क्रीन पर जोकर को देखा। वह अभिनय नहीं था, वह एक कलाकार का अपने किरदार के प्रति पूरी तरह विलीन हो जाना था। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और हीथ लेजर के जोकर को इतिहास का सबसे महान विलेन घोषित कर दिया गया। साल 2009 के ऑस्कर अवार्ड्स में इतिहास रच गया। हीथ लेजर को उनके इस ऐतिहासिक रोल के लिए मरणोपरांत बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. जब उनके माता पिता और उनकी बहन स्टेज पर वो गोल्डन ट्रॉफी लेने आए तो हॉल में बैठे हर हॉलीवुड स्टार की आंखों में आंसू थे और पूरा थिएटर खड़े होकर तालियां बजा रहा था। हीथ लेजर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अपनी फिल्मों और अपनी बेमिसाल अदाकारी के जरिए हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी कला की खोज में एक कलाकार खुद को इतना दूर ले जाता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। जोकर की उस डायरी के आखिरी पन्ने पर हीथ लेजर ने अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बाय बाय।
जैसे उन्हें पहले से ही मालूम था कि यह किरदार उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। सलाम है हीथ लेजर की उस कला को जिसने खुद को मिटाकर सिनेमा को एक नया जीवन दिया। दोस्तों, हीथ लेजर के किरदारों में से आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है? क्या आपको भी लगता है कि उनके जैसा जोकर आज तक दोबारा कोई नहीं बन पाया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।